Hello everyone, welcome back to the channel. I hope you all are doing really very well. If you are new to my channel, my name is Rachna. I upload here every day about homemaking and my lifestyle too. If you like such content then don't forget to subscribe my channel for my upcoming interesting videos. और आज दिन है मंगलवार यानी कि ट्यूसडे एंड ये व्लॉग है संडे का। तो बगल की शॉप से थोड़ा सामान मंगा लिया था एंड इनको बहुत ज़्यादा प्यास लगी थी। आके सबसे पहले उन्होंने सामान भी नहीं रखा है, मुझसे ये कहा है उन्होंने कि एक गिलास पानी पिला दीजिए, तो पूरे भीग रहे थे पसीने में। तो उनको पानी पिलाने के बाद यहाँ मैंने पहले ही पानी चढ़ा दिया था बिरयानी के लिए। चावल कर रही हूँ मैं, तो संडे था तो बिरयानी बनी थी और मिक्स वेज रायता बना था। और जाऊँगी रितेश के यहाँ भी, तो बस यहाँ चढ़ा दिया था सारे ही मसाले मिला के। और फुल रेसिपी का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वेज एंड नॉन वेज दोनों ही बिरयानी का, तो आप जाके वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पानी में बॉयल आ गया था और सारे ही खड़े मसाले मैंने डाल दिए थे, चावल डाल दिए हैं और इसी टाइम हिसाब से नमक भी डाल दिया था, तो चावल बन गए थे। और यहाँ करने लगी हूँ बिरयानी को सेट। तो सेट करके उसके बाद मैं गैस पे रख दूँगी एंड उसके बाद फिर जो भी सामान मैंने सामने शॉप से मंगाया है, जैसे कि मेरे घर में चावल थोड़ा ज़्यादा ही लगता है। अगर हम जैसे रोटी भी अपनी तीनों चारों के लिए बना लेते हैं तो एस्ट्रो जो है वो रोटी बिल्कुल भी नहीं खाता है, उसके लिए चावल बनना ही है और चावल की आदत तो हम लोगों को भी है, तो थोड़ा ज़्यादा ही लगता है, तो वो भी मंगा लिया है। और यहाँ अच्छी तरीके से बिरयानी सेट कर दी थी, तो बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनी थी, बहुत अच्छी बनी थी। और मेरे चिंकी को तो बहुत पसंद है, मेरे रितेश को पसंद है, मेरे सारे ही बच्चों को पसंद है। तो बस ये बिरयानी मसाला अपने हाथ से बनाया हुआ मसाला डाल दिया है और बहुत ही जल्द वो दिन आने वाला है कि गरम मसाला और बिरयानी मसाला दोनों ही मैं आपको बना के बताऊंगी कि होममेड बिरयानी मसाला एंड गरम मसाला कैसे बनाती हूँ मैं पहले भी शेयर कर चुकी हूँ, फिर से शेयर कर दूँगी। अगर आप चाहें तो मेरे चैनल में चेक कर सकते हैं, रेसिपी मिल जाएगी आपको। फ़िलहाल अभी 15 मिनट के लिए फुल गैस पर इसको रख रही हूँ बिरयानी को एंड देन उसके बाद जो लोहे का तवा है मेरा, तो उस पर 25 मिनट के लिए या 20 मिनट के लिए, जो भी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है उस हिसाब से मैं रख देती हूँ और वो परफेक्ट ही बन जाती है। तो 20 मिनट काफ़ी रहता है दम पे रखने के लिए तवे के ऊपर। और यहाँ 5 किलो गोविंद भोग चावल मंगा लिए थे मैंने और साथ के साथ ही डब्बे वगैरह पोंछ के भी रख रही हूँ। और अब बस सप्ताह या 8-10 दिन में ही समय आ जाएगा, किचन की डीप क्लीनिंग करूँगी मैं, तो व्लॉग आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे करती हूँ। बहुत रिक्वेस्ट आई है इस चीज़ की कि आप किचन कैसे क्लीन रखते हैं, आपका किचन काफ़ी क्लीन रहता है, तो मैं बताऊंगी। और मैं आए दिन जैसे बार बार डीप क्लीनिंग होती है ना, वो नहीं करती हूँ मैं खाना वगैरह ही कुछ इस तरीके से बनाती हूँ, ऐसे मेंटेन करती हूँ कि जल्दी से जल्दी, बहुत जल्दी जो बोलते हैं ना, चिपचिपा नहीं होता है किचन। तो वो सारे ही टिप्स एंड ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ बेसन का डब्बा खाली हो गया था तो वो भर दिया है, चीनी भर दी है लगे हाथ और चावल भर दिया है। तो यहाँ बना रही थी मिक्स वेज रायता। और ये पुलाव एंड बिरयानी में अच्छा लगता ही है और मुझे तो इनकम्प्लीट लगता है, चाहे वेज पुलाव हो या चावल का कोई आइटम हो तो उसमें रायता होना मस्ट है एकदम, भले ही चटनी ना हो। तो यहाँ बना लिया था। आज मेरे पास खीरा बिल्कुल भी नहीं था, तो प्याज टमाटर धनिया मिर्ची का ही बना लिया था मैंने। और सुबह सुबह बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग नहीं, अर्ली मॉर्निंग से सारे काम हो चुके थे, बस खाना बनाने जाऊँगी उससे आधे घंटे पहले से काफ़ी अच्छी खासी बारिश हो गई थी संडे। तो एक तरीके से थोड़ा खुशी भी हो रही थी कि चलो मॉनसून आ गया लगता है, क्योंकि जून तो ख़त्म होने को आ ही गया, तो मॉनसून आ ही गया है। अब आए दिन बारिश होती ही रहती है, बट हाँ ये है कि गर्मी में कोई कमी नहीं है। जैसे बारिश हो जाती है तो थोड़ा मौसम ठंडा रहता है, वैसा अभी कुछ भी नहीं है। एसी में कंटिन्यू यहाँ पर कोलकाता में रहना ही पड़ता है। जहाँ हम पुणे में थे तो वहाँ एक भी दिन हमने एसी नहीं चलाई, और जबकि रात में सोने के टाइम पे हम एक चादर ओढ़ के सोया करते थे। तो वहाँ का मौसम तो बहुत ही अच्छा है। फ़िलहाल मेरी बात हो रही थी प्रिया से कल ही, तो वो बता रही थी कि अभी बारिश वगैरह हो रही है, तो अभी काफ़ी और भी अच्छा मौसम हो गया है। तो ये चीज़ तो पुणे में एंड मैंने बेंगलोर में भी देखी है, मौसम काफ़ी अच्छा रहता है। बस हमारे कोलकाता में ही इतनी ज़्यादा गर्मी रहती है शायद। और यहाँ बस जब तक दम पे रखी हुई है बिरयानी, तो यहाँ लगा दी है, सिर्फ खोली चादर ही लगा रही हूँ धोने के लिए। इसके बाद अब देखूँगी मौसम का हाल, अगर ज़्यादा बारिश वगैरह होगी
तो फिर कपड़े नहीं लगाए थे मैंने, और नहीं हुई थी तो मैंने धो डाले थे फिर सारे कपड़े। तब तक ये 20 मिनट रखी मैंने, एंड उसके भी 5-10 मिनट तक गैस बंद करने के बाद मैंने फॉइल पेपर को खोला है। जस्ट आपको मैं मिक्स करके दिखा रही हूँ। तो जो मेरे नॉन वेजिटेरियन मेरे फैमिली में हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, तो उनके लिए भी लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। एंड पूरी मिक्स वेज विथ पनीर बिरयानी, उसकी भी रेसिपी की जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ज़रूर चेक कीजिएगा एंड बना के मुझे बताइएगा कि कैसी लगी रेसिपी आपको। तो बस यहाँ मैं निकल गई थी पैकिंग वगैरह करके, खाना जा रही हूँ रितेश के घर। तो नेहा रितेश दोनों के लिए ही मैं बिरयानी लेकर गई थी, और फ़िलहाल मम्मी भी वहीं पर ही हैं। तो मम्मी ने कहा था कि भाई दही ले आना मिठाई की दुकान से, जो वो खाती हैं सादा दही। तो बस यहाँ आ गई थी, और यहाँ तो समझ लीजिए कोको और पोगो ने बैठना मुश्किल कर दिया। तो पोगो ही ज़्यादा थोड़ा बदमाश है, और इसके साथ रह रह के ये कोको भी ऐसा ही हो गया है। तो यहाँ पे आ गई थी मैं, और इनके यहाँ पे कुछ हॉल में चेयर वगैरह की जो गद्दी होती है ना, तो उसका काम चल रहा था। तो यहाँ पे वो मिस्त्री काम कर रहे थे। तब तक फिर रितेश उठ भी गया था, फिर मैंने ही खाना वगैरह उसको परोस के दिया। तो स्पेशली ये क्या है कि रितेश को बिरयानी पसंद भी बहुत ज़्यादा है, और बिरयानी तो एक बहाना है, बस बिरयानी के बहाने अपने बच्चों से मिलना भी हो जाता है। नेहा से भी मिल लेती हूँ, रितेश से भी मिल लेती हूँ। तो इसी तरीके से बस अभी थोड़े कुछ दिन में आ जाती हूँ, नहीं तो फिर आना नहीं हो पाता है। अगर अपना मन नहीं बनाओ तो नहीं हो पाता है। और ये यहाँ बंद है बेचारा, इसने इतनी बदतमीज़ी की पोगो ने कि इसको फिर बालकनी में बंद कर दिया था। एंड कोको थोड़ा कम बदमाशी करता है, इसलिए वो यहाँ घूम रहा था। एंड एट लास्ट मैं निकल गई थी घर के लिए। तो फल वाले की दुकान मैंने देखी, और आँचल बोल भी रही थी कि फ़ल लाने हैं। तो यहाँ से कुछ मैंने 2 से 3 अनार ले लिए थे, 1 किलो एप्पल ले लिया था, थोड़ा सा अंगूर ले लिया था। तो इस तरीके से ले लिया था। और उसके बाद में फिर बस ऑटो वाले भैया खड़े हुए हैं, तो बस उन्होंने फिर मेरे को घर पे छोड़ा है। और पूरा रोड फुल गीला हो गया था। बारिश, मतलब जब मैं बैठी हूँ ऑटो में फिर से स्टार्ट हो गई थी बारिश। तो अब तो ऐसे ही चलेगा। और उसके बाद घर आ गई थी, हाथ मुंह धो के मंदिर की लाइट वगैरह जलाई, सारा काम किया। मेरी हाउस हेल्पर आ गई थी। उसके बाद ये मैंने चाय बनाई है। तो बस 2 पीस ये छोटे छोटे बनाना केक के बचे हुए हैं, जो कि एक मैं ले रही हूँ और एक अपनी हाउस हेल्पर को दे रही हूँ। तो वाइट वाले कप में जो चाय है वो उन्हीं की है, चीनी वाली चाय। तो बस फ़िलहाल मैं आपको खाली टी टाइम जो केक हम ले रहे हैं वो प्लेट लगा के आपको दिखा रही हूँ। तो मज़ा आ गया था खा के, एक एक पीस उनको भी दिया मैंने। बस हमारा बनाना केक ख़त्म हो गया था। और जब भी आप टी टाइम में ऐसा केक लें चाय के साथ में, तो हमेशा चाय को थोड़ा कम मीठा रखिए, क्योंकि केक ज़्यादा थोड़ा मीठा रहता है, और उसके साथ खाने में चाय के साथ तभी मज़ा आता है। तो बस अब मैं आपसे मिल रही हूँ, ये रात का टाइम हो रहा है। तो यहाँ नाइटी चेंज कर ली थी, एंड बस मेरा अब क्या काम रह गया है कि किचन में थोड़े से बर्तन जो डिनर के थे, तो वही 5-6 बर्तन मैंने धो के जस्ट थोड़ी देर पहले ही रखे थे, 8:30-9 बजे तक। और अभी तो थोड़ा ज़्यादा ही टाइम हो रहा है, तो बस उसको मैंने उठा के रख दिए हैं। और करूँगी सिलेंडर लॉक, और उसके बाद जाऊँगी सोने के लिए। तो हमारा एस्ट्रो बाबू बैठा हुआ है, अब उसके कितने नखरे हैं रूम में ले जाने के लिए आप देखिएगा। गेट के बाहर खड़ा हो जाता है, और उसको शायद आप 70 आवाज़ भी दे दें तो भी नहीं आएगा। जैसे ही गेट हल्का सा लॉक करो तो अपने से धक्का मार के आता है। रात के 12:10 हो रहे हैं। किचन का काम तो तकरीबन 8:45-9 बजे तक पूरा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद थोड़े से बर्तन रखे थे वो भी लगा दिए, एंड मेरा मोबाइल में जो मेरा काम रहता है वो सारा पूरा कंप्लीट करके अब सोने जा रही हूँ। गुड नाइट। अब मिलूंगी आपसे कल सुबह। वैसे ही इतना काम रहता है स्पेशली मोबाइल का, तो फिर मेरे जो काम रहते हैं मोबाइल के सारी एडिटिंग एंड ऑल, तो वो 12 बजे चाहे रात के 3 बजे मैं पूरा करके ही सोती हूँ, क्योंकि फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग से फिर सारे काम स्टार्ट हो जाते हैं। और इसके इतने नखरे हैं कि इसको मना के ले जाना पड़ता है कि चलिए बाबूजी सोने चलिए।
अब मैं आपसे मिल रही हूँ मंडे मॉर्निंग। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात आप सभी को। और चली गई थी फिर पूजा करने के लिए। एंड उसके बाद आज मैंने ब्रेकफास्ट में बनाया था, यानी कि मंडे को गेहूं वाली जो सेवैया होती है, वीट सेवैया, तो उसका ये पूरा पुलाव कर रही हूँ। तो नाश्ते में ये बहुत हल्का रहता है, बहुत सही रहता है। एक साइड में चाय बन गई थी, तो यहाँ एक बहुत ही कम में आप हाफ़ टेबल स्पून ऑयल समझ लीजिए सरसों का डाला था, राई डाली है, करी पत्ता और प्याज डाल रही हूँ। तो एक ही बड़ी प्याज आप समझ लीजिए, साथ के साथ ही मैंने मिर्ची और टमाटर डाल दिया है, क्योंकि ब्रेकफास्ट है तो जल्दी जल्दी बनना चाहिए। और यहाँ पे जल्दी जल्दी करने के उसमें थोड़ी सी हल्दी मुझसे गिर गई थी, तो लाल मिर्ची पाउडर, नमक और हल्दी, दैट्स इट। और इसमें मैंने कुछ भी नहीं डाला है। और आप कोशिश करें, ट्राई करें कि इसमें आप जो छौंक डालें वो राई और कड़ी पत्ता का डालें, तो आपको मज़ा आ जाने वाला है खा के। और बहुत जल्दी बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है, ब्रेकफास्ट के लिए एकदम परफेक्ट है। तो बस ज़रा सा ही मैंने प्याज टमाटर को भून के साथ ही मैंने मटर डाल दिए हैं। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी डाल सकते हैं। और रेशियो आप देख लीजिए, जिस कटोरी से मैंने एक कटोरी भर के ये गेहूं वाली सेवैया डाली है, इसी कटोरी को भर के मैं 2 कटोरी पानी डालूंगी और 2 सीटी लगाऊंगी। वो भी फुल गैस नहीं रहेगी, हल्की सी मीडियम कर दीजिएगा, ज़्यादा स्लो नहीं रखना है। बस 2 सीटी जैसे ही हो जाए बंद कर दीजिए एंड गैस को खुद ही रिलीज़ कर दीजिएगा। तो बस पानी डाल दिया है, नमक चख ले रही हूँ तो हिसाब से नमक भी बैलेंस कर दिया है। और यहाँ इसका की इंग्रेडिएंट डाल रही हूँ, जो कि पाव भाजी मसाला है, हाफ़ टी स्पून। आप इसमें मैगी मसाला भी डाल सकते हैं, बट इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो बेस्ट नाश्ता लगता है मुझे, और बनने में सिर्फ 5 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। तो 2 सीटी लग गई थी और अब आप देख सकते हैं एकदम आपको खिला खिला ये दिखेगा। आप इसको थोड़ी देर छोड़ दीजिए, यानी कि 10 से 15 मिनट। मैंने साथ के साथ ही सर्व किया है, क्योंकि सभी ब्रेकफास्ट के लिए बैठे हुए थे। तो ये था हमारा नाश्ता मंडे का, सेवैया पुलाव विथ मटर। बहुत टेस्टी बना था, बहुत टेस्टी, और साथ में चाय। तो बस ये बना लिया था। उसके बाद में फिर आंचल को भी दिया, हस्बैंड को दिया, एस्ट्रो को सुबह मैं नाश्ता करा ही चुकी थी। और ये मैंने अपने लिए लिया है थोड़ा सा ज़्यादा भर के, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है और बना भी बहुत अच्छा था। तो बस इसको परोसने के बाद में, उसके बाद में मैंने आराम से बैठ के ब्रेकफास्ट किया है। एंड उसके बाद फिर दाल चावल और साग वगैरह ही बना लिया था मैंने, ज़्यादा ऐसा कुछ नहीं बनाया था। तो बस चलिए, इसी के साथ आ गई हूँ इस वीडियो के एंड पर। उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी एंड ये सेवैया पुलाव भी आपको पसंद आया होगा। अगर अभी तक आपने कभी ट्राई नहीं किया है तो ट्राई कीजिएगा। सुबह शाम की जो छोटी मोटी भूख रहती है ना, उसके लिए परफेक्ट है। 5 मिनट में बनने वाली रेसिपी में से एक रेसिपी है। तो चलिए, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में कहीं भी कुछ भी अगर आपको पसंद आया हो तो एक लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक कमेंट एंड एक शेयर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज, लव यू, टेक केयर, बाय बाय। इधर आओ, इधर आओ। ये ले, इधर आओ, ये लो एस्ट्रो।